चले भैया आ जाते हैं अपने आज डे 3 के वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक इंडाइसेस की, है ना। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, जो लोग मेरे को नहीं जानते, मेरे साथ नए हैं, है ना। इस वीडियो में पहली बार आए हैं, मैं यश निगम। हमारी खल्लास सीरीज जनवरी 26 सीए फाउंडेशन के लिए, है ना, आपकी सीए फाउंडेशन एग्जाम की बिजनेस मैथमेटिक्स को खल्लास करने आया हूँ। बस आपको करना क्या है, आपको मेरे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, और जो भी लगता है कि सर ये टॉपिक पहले पढ़ा दिया उसका कमेंट करना है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक डे 1 डे 2 नहीं देखा है तो पहले डे 1 डे 2 देख के आए, है ना। ये इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद एक बार जरूर देख ले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारे आज की वीडियो को बिना टॉपिक को वेस्ट किए। टॉपिक बहुत आसान सा टॉपिक है, इंडिसेस। बहुत बचपन की क्लास में पढ़ाया जाता। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी एक छोटी मैम थी, मतलब मेरी छोटी मैम छोटी नहीं थी, मैं छोटा हुआ करता था, तो मेरी छोटी क्लास में एक मैम थी सेकंड थर्ड में। तो मैम, मेरे को ये टॉपिक बहुत कठिन लगता था, तो मैम ने मेरे से एक ही बात कही थी, और उनकी मेरे को आज तक वो बात याद है ना। उन्होंने मेरे से एक सिंपल सी बात कही थी, कभी भी तुम इंडिसेस एक्सपोनेंट्स जैसे चैप्टर सॉल्व करो, इवन लॉगरिथम भी अभी आएगा, ऐसे चैप्टर जब भी तुम सॉल्व करो तो एक बात याद रखना कि हमेशा हमेशा जो नंबर्स, अगर क्वेश्चन नंबर्स के फॉर्म में दे रखा हो तो नंबर हमेशा प्राइम नंबर होने चाहिए। नंबर्स हमेशा कैसे होने चाहिए? नंबर्स हमेशा प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अगर नंबर्स प्राइम नंबर नहीं है ना, इफ नॉट इफ नॉट अगर नंबर्स प्राइम नंबर नहीं है तो आपको क्या करना है, उन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। उन नंबर्स का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब किसी को अगर नहीं याद है सर ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो मैं याद दिला देता हूँ। कुछ ऐसे, अगर 20 लिखा होता था तो तुम ऐसे करते थे, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5, तुमने ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है। तुमने क्या कर लिया, तुमने ऐसे एक प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, प्राइम नंबर बनाने के बाद, ठीक, सेकंड स्टेप होता था इसकी प्रॉपर्टी लगाना। अब मैम ने बोला अब तुम इसकी प्रॉपर्टी याद करो। पहली बात तो याद करो, नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर के बाद उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी लगा लेंगे। दूसरी बात, उसकी प्रॉपर्टीज याद करो। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहली प्रॉपर्टी देखो, मैंने फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पहला स्टेप, स्टेप 1, नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर नंबर प्राइम है, प्राइम होने के बाद की बात आती है, तुमको क्या लगाना है? प्रॉपर्टी लगाना है। अब प्रॉपर्टी लगोगे तो गिन के 7 प्रॉपर्टीज हैं, 7 या 8 प्रॉपर्टीज हैं, बस उन्हीं प्रॉपर्टीज को लगाते जाओ, आपका काम होता जाएगा। जैसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर दो नंबर सेम नंबर्स ए और ए दे रखे हैं, मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, एक एम एक एन, ठीक, एक की पावर एम है, एक की पावर एन है, तो प्रॉपर्टी कहती है ये पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, एम प्लस एन हो जाएगा पावर्स। जैसे अगर लिखा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -4, ठीक, तो क्या कहती है प्रॉपर्टी? पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर 3 प्लस -4 हो जाएगा, यानी 2 की पावर -1 आ जाएगा मेरा आंसर। या 2 की पावर -1 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, मोस्टली अभी के लिए 2 की पावर -1 याद रखते हैं, ठीक, ये मेरा आंसर आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी जो मेरे को मेरी मैम ने सिखाई थी और जो मैं आपको अब सिखा रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो दो लोग ए और ए अब डिवाइड में दे रखे हैं, एक एम दे रखा है, एक एन दे रखा है ना। अब ये दोनों डिवाइड में दे रखे हैं, तो अब इन दोनों को क्या हो जाएगा? बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर अलग अलग है, तो अब पावर्स क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर -4 दे रखा है, 2 की पावर 3 दे रखा है, ठीक। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 2 की पावर -4 -3, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर -7, ये मेरा आंसर हो जाएगा, सिंपल। ये मेरा आंसर हो जाएगा, सिंपल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब अब इसके बाद थर्ड बात पे आते हैं। थर्ड बात, थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी पे अगर मैं आता हूं, तो थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव दे रखी है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव आई, यहाँ नेगेटिव आई, आंसर में नेगेटिव आने लगे, तो नेगेटिव पावर्स को हम लोग हमेशा नीचे भी ले जा सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/a और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरा आंसर आया था 2 की पावर -7, तो मैं इसको पॉजिटिव करना चाहता हूँ पावर, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, 1/2 की पावर +7 हो जाएगा, 1/2 की पावर +7 हो जाएगा। बिल्कुल इजी सी, बिल्कुल बचपने वाली प्रॉपर्टीज हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर फिर अब अब आते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पे।
फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है अगर किसी भी नंबर की पावर 1/n दे रखी है, क्या दे रखी है, 1/n दे रखी है, तो ये उतने ही रूट को दिखाता है, ये nth रूट ऑफ a को दिखाता है। जैसे अगर आप पे 2 की पावर 1/2 दे रखी है, तो दिस शोज कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 में छोटा सा 2 यहाँ नहीं बनाते हैं, लेकिन अब 2 के ऊपर कुछ भी आ जाएगा, 1/3 आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ये क्यूब रूट ऑफ 2 है और यहाँ पे छोटा सा 3 लिख देंगे कि ये क्यूब रूट को दिखा रहा है। अगर लिखा है 2 की पावर 1/4, तो इसको क्या कर लेंगे, ऐसे रूट बनाएंगे, छोटा सा 4 लिख लेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक। ऐसे एंड सो ऑन, ठीक। जो भी पावर आएगी, अगर 1/समथिंग पावर है तो हम उतना ही रूट लगा सकते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, सेवेंथ रूट, एट्थ रूट, नाइन्थ रूट, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो रूट लग सकता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई मजा नहीं आएगा तो पढ़ाई बोर्डम लगेगी, है ना, पढ़ाई बोर करने लगेगी, और बोर तो होना नहीं है मैथ से। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस आपको मेरे साथ बने रहना है, ठीक। मेरे साथ क्या करना है, बने रहना है और मजे लेते रहना है, मजे लेते रहना। अब कैसे मजे लेंगे, ठीक, वो आपकी दिक्कत, है ना, मजे तो लेने हैं। अब कहोगे सर मजे दीजिए, तो भाई मैं दे नहीं सकता हूँ मजे, है ना, मैं दे नहीं सकता हूँ मजे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे मेरी बात को। चलिए, चलिए, अब 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 आ जाते हैं अपनी पांचवी प्रॉपर्टी पे। पांचवी प्रॉपर्टी कहती है अगर a की पावर x दे रखा है इज इक्वल्स टू a की पावर 2 दे रखा है, ठीक। दोनों तरफ बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, इक्वल टू में है, तो पावर भी क्या हो जाएगी, पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, पावर भी मेरी सेम हो जाएगी। तो x किसके बराबर आ गया, 2 के, x मेरे किसके बराबर आ गया, 2 के। अगर बेस सेम है, पावर, है ना, बेस सेम है, इक्वल टू में दे रखा है, तो पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, पावर भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेम हो जाएगी, ठीक। पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। छठी प्रॉपर्टी और सबसे आसान प्रॉपर्टी, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 दे रखी है, आंसर 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 दे रखी है, आंसर क्या होता है, 1 होता है। फिर फिर सेवेंथ प्रॉपर्टी, सेवेंथ प्रॉपर्टी, सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेवेंथ प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर मान लो तीन चीजें इक्वल में दे रखी हैं, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड, ऐसे तीन नंबर बराबर में दे रखे हैं। हमेशा सिर्फ सिर्फ इंडिसेस में नहीं, दुनिया की कोई भी आईसीएआई का मॉड्यूल आ जाए, दुनिया की कोई भी किताब आ जाए, आपको कभी भी तीन चीजें इक्वल में दे रखी हो, तो मेरी मैम ने हमेशा में से बोला था कि इस बात को याद रख लो, इस बात को रट लो कि कभी भी तीन चीजें बराबर आ जाए तो ये सॉल्व नहीं हो सकती। क्यों नहीं सॉल्व हो सकती, तुमने देखा ना घर में मम्मी को, मम्मी कभी भी खाने की प्लेट में कभी भी तीन चीजें नहीं देती हैं। क्यों नहीं देती हैं, वो बोलती है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ठीक। तो सेम डे 3 वाला ये जो वीडियो है ना, तो तीन वीडियोस मेरे देखोगे तो भाई दिक्कत होगी। देखना क्या पड़ेगा, सारे वीडियोस, या तो फिर या तो मेरे, या तो सारे वीडियो देखो, या तो तीनों मत देखो, ठीक। लेकिन अगर फॉलो कर रहे हो तो करते रहो, ठीक। सेम इसके साथ है, तीन चीजें दे रखी हैं, अगर तुमको फॉलो करना है तो तीन चीजों को फॉलो मत करो, या तो उसको कम कर दो, या तो उसको बढ़ा दो, या तो उसको कम कर दो, या तो बढ़ा दो। सेम मम्मी का फॉर्मूला, तीन रोटी मत लेके जाओ, या तो उसको चार कर लो, या तो उसको दो कर लो। तो मम्मी क्या करती है, मम्मी कहती, तो मम्मी कहता हूँ भूख नहीं है, तो मम्मी क्या करती है, उस तीसरी रोटी को तोड़ देती है ना, उस तीसरी रोटी को तोड़ गए, वो देखो चार हिस्से बन जाते हैं। अब यहाँ पे तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी या एक्स वाई जेड क्या नंबर है मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, और अगर नहीं दे रखा है, नंबर दे रखा है, तो फिर कैसे तोड़ेंगे। जैसे अगर मैंने 2 और 5 में तोड़ दिया, किसी ने उसको 3 और 4 में तोड़ दिया, तो अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से तोड़ सकता है, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, वहां पे आंसर्स अलग अलग आएंगे, तो तोड़ेंगे नहीं। मैं मम्मी का फॉर्मूला लगाऊं, मेरी मम्मी कभी मेरे को खाने में 3 रोटी नहीं देती, मैं अगर 3 रोटी उठा लिया, कहीं एक और खा, जबरदस्ती खा लेंगे, है ना, तो खा, ठीक। तो मैं भी मम्मी का फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं यहाँ पे इसको चौथा नंबर के अपने आप से मैं लेट कर लूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक, ठीक। अब तुम्हारे घर में 3 लोग रहते थे, 3 लोगों का कंपेरिजन एक दूसरे से नहीं हो सकता था, क्यों, क्योंकि कभी भी 3 लोग कंपेयर किया जाए तो एक बात कही जाती है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो मैंने एक नया इंसान चौथा मिला लिया, चौथा इंसान के ले आया। अब जब चौथा इंसान नया आया, है ना, तुम्हारे घर के मोहल्ले में 3 लोग थे, 3 घर रहते थे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एक चौथा मकान बन गया,
ठीक, और उनका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा। अब क्या है, घर का ये ए वाला इंसान इस के से कंपेयर किया जा रहा है, अबे तू क्या कर रहा है ना, तू क्या कर पाएगा, तू कहाँ है ना। तो वो तू वो घर में चालू हो जाता है। देखते हो ना, नॉर्मल पेरेंट्स कंपेयर करने लगते हैं अपने बच्चों को दूसरे से। तो सेम यहाँ ने इस इंसान ने भी ए की पावर एक्स ने अपने आप को कंपेयर करना चालू कर दिया के से। मोस्टली लड़कियों के साथ होता है, कोई दोस्त अगर कुछ ले आई तो मेरे पास कैसे नहीं है, जेलेसी बहुत आ जाती है ना हमारे। लेकिन लड़कों की दोस्ती में भाई वो भाईचारा होता है, वो दोस्ती भाई कभी कोई जेलेसी से नहीं चलती, वो कंपेयर नहीं करते। वो कहते हैं यार अच्छी बात तुम ले आए हो, मैं भी लेके आऊंगा, दोनों भाई चलाएंगे, नहीं लेके आ पाएंगे तो दोनों भाई की गाड़ी है, तू भी चला मैं भी चलाता हूँ, है ना। वो गाड़ी मांग मांग के ले जाते हैं। ये लड़कियों में नहीं, मैं कैसे उसकी गाड़ी मांग लूं, है ना, ये कैसे हो सकता है। तो वो बहुत दिक्कत है। तो सेम ये समझो, ये लड़की ही है, ये तीन लोग लड़की हैं, चौथी लड़की जोड़ी गई है। अब वो लड़की ने अपने आप को इससे कंपेयर करना चालू कर दिया। ए की पावर एक्स ने के से कंपेयर कर लिया, बी की पावर वाई ने खुद को के से कंपेयर कर लिया, सी की पावर जेड ने खुद को के से कंपेयर कर लिया। ठीक, फिर यहां से एक्स हटेगा, ये पावर हटेगी, ये जो इसके पास है वो बोला यार मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो जो मेरे पास है मैं उठा के उसको दूंगी, तभी तो कंपैरिजन पॉसिबल है। तभी तो मैं अपनी क्वालिटीज निकालूंगा और उसकी क्वालिटीज निकालूंगा, तभी तो कंपेरेबल है। तो इसके बाद एक्स क्वालिटीज थी पावर में, वो एक्स क्वालिटीज इसने देखा इसके ऊपर रख के। ठीक, जब भी यहाँ से पावर हटती है यहाँ जाती है तो पावर उल्टी होके जाती है। जैसे जैसे तुमसे कोई बोलेगा कि यार ये वो लड़की बहुत अच्छी है, तुरंत दूसरी लड़की का सोचेगी अबे यार इसका पक्का कोई लफड़ा है, ये मेरे को धोखा दे रहा है। ठीक, तुरंत गलत जगह दिमाग जाएगा, मतलब वो अच्छाई में तारीफ नहीं हो सकती है। तो सेम अगर यहाँ पे एक्स था तो दूसरी लड़की को दिया, यानी दूसरी लड़की के को दिया, तो उसका उल्टा ही उसने समझा, यहाँ पे के की पावर वन अपॉन एक्स हो गया, उल्टा ही पावर चली गई उसके पास। सेम यहाँ पे b इज इक्वल्स टू के की पावर वन अपॉन वाई और c इक्वल्स टू के की पावर वन अपॉन जेड। ठीक, आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ यार, लड़कियां बुरा मत मानना, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है ना। थोड़ा हम लड़के हैं, मैं भी लड़का हूँ ना, तो थोड़ा लड़कों वाली दोस्ती में थोड़ा हमारी वो भाईचारा ज्यादा होता है। लेकिन मैं लड़कियों में देखता हूँ ना, वो लड़ाई बहुत जल्दी हो छोटी छोटी बातों पे, है ना, वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाती है। तो वो एग्जाम्पल बस आपको याद रह जाए ना, हमारे लड़कों को याद रह जाएगा, तो बस इसीलिए वो एग्जाम्पल लिया है। ठीक, तो मेरा ये आ गया a इक्वल्स टू के की पावर वन अपॉन एक्स, बी इक्वल्स टू के की पावर वन अपॉन वाई, सी इक्वल्स टू के की पावर वन अपॉन जेड। ये तीन चीजें आ गई। अब इसमें से तुम a b और c, ये जो तीन चीजें आई, इसमें से देखोगे प्राइम नंबर कौन सा नहीं है, कौन सा प्राइम नहीं है, नहीं है। जो प्राइम नहीं होगा उसका क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, उसका क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कोई सी प्रॉपर्टी जो सी लग रही होगी उस प्रॉपर्टी को लगा के चीजों को सॉल्व कर देंगे, उस चीजों को सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत। ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे। ठीक, जल्दी से मैं हट रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट मार लो, है ना, और इस सेवेंथ वाली प्रॉपर्टी को जरूर से लिख लो। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आए, एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, फिर एक दो क्वेश्चन से आपको समझाते हैं, आइए। चलिए, अब आइए आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं इसी प्रॉपर्टी पे। जैसे अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ 2 to the power x is equals to 3 to the power y is equals to 6 to the power minus z, ये आपको दे रखा है। आपको फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो अभी मैंने आपसे एक बात बोली, कभी भी तीन चीजें इक्वल में दे रखी हुई तो मैंने इसको चौथे नंबर के इक्वल लेट कर लिया, ये मैंने लेट कर लिया प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब हर इंडिविजुअल लड़की को उस के से कंपेयर किया है। सेम 6 की पावर माइनस जेड को मैंने के से कंपेयर किया। जब कंपेयर किया तो 2 किसके बराबर हो गया, के की पावर 1/x के बराबर हो गया। 3 किसके बराबर हो गया, के की पावर 1/y के बराबर हो गया। ठीक, और 6 किसके बराबर हो गया, 6 मेरा बराबर हो गया के की पावर -1/z के बराबर हो गया। ठीक है,
ठीक है। अब क्या देखेंगे, 2, 3 और 6 में से प्राइम नंबर कौन नहीं है। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो मैंने लिख लिया 6 इज इक्वल टू के की पावर -1/z। 6 प्राइम नंबर नहीं है, इसको प्राइम में तोड़ेंगे तो ये 2 × 3 में टूट सकता है, इक्वल्स टू के की पावर -1/z। अब तुम देखो 2 की वैल्यू तुमको क्वेश्चन में पहले इंफॉर्मेशन में दे रखी थी, तो ये कितनी है, के की पावर 1/x, ये मैंने निकाली है। 3 की वैल्यू भी मैंने निकाली है, के की पावर 1/y। तो देखो तोड़ने के बाद तुमको वैल्यू मिल जाएंगी, ये बिल्कुल फॉर श्योर है। इज इक्वल्स टू के की पावर -1/z। अब इधर भी देखो के और के मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो अगर मैं यहां से यहां आता हूं तो ये हो जाएगा के की पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू के की पावर -1/z इज इक्वल्स टू के की पावर -1/z। अब बेस सेम है, बेस क्या है मेरे, सेम है, के हैं, तो मेरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, पावर भी सेम हो जाएंगे, तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू -1/z। ठीक, बेस सेम थे, बेस सेम है, बेस सेम है, तो मेरी पावर भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, तो मेरी पावर भी क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक, यहाँ -1/z है, इधर जाएगा +1/z हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू, इसी की तो पूछ रही, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपके आईसीएआई के मॉड्यूल का सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल में दे रखे हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये पैटर्न बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट मारें फटाक से। अब अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दे रखा है, ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू बी, कॉमा दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है बी की पावर वाई इज इक्वल्स टू सी, और तीसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है सी की पावर जेड इज इक्वल्स टू ए। ये तीन इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपसे बोल रहा है फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, इन तीन नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। अब कोई कहेगा यहाँ पे सर तीन चीजें इक्वल हैं, तो मैं कहूंगा नहीं, यहाँ पे तीन इंफॉर्मेशन है, पहली इंफॉर्मेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन, तीसरी इंफॉर्मेशन, और इक्वल में दो ही दो लोग हैं, तो यहाँ पे तो प्रॉपर्टी नहीं लग सकती है। तो अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो मैंने कहा तुमको बताओ कौन सी इंफॉर्मेशन सबसे अच्छी लगी, चाहे पहली वाली इंफॉर्मेशन अच्छी है, दूसरी वाली अच्छी है, तीसरी वाली अच्छी है, क्योंकि तीनों ही एक जैसी हैं, तो कोई भी उठा लो। मैं पहली वाली ही उठा लेता हूँ, है ना, आप कोई भी उठा सकते हैं, मैंने उठा लिया ए की पावर एक्स इक्वल्स, ठीक, ये इंफॉर्मेशन को मैंने उठा लिया। अब जब मैंने इस इंफॉर्मेशन को उठाया, तो मैंने देखा ए जो है वो यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ का ए किसके बराबर है, सी की पावर जेड के बराबर है। तो यहाँ वाले ए को, इस वाले ए को हटा के मैंने सी की पावर जेड लिख दिया, और इस पे पावर एक्स लगा दी इक्वल्स टू बी। ठीक, अब भाई बोला जाता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा सी की पावर एक्स जेड इज इक्वल्स टू बी। अब तुम देखोगे ये जो c है, ये यहाँ पे भी है, और इस c की वैल्यू कितनी है, इस c की वैल्यू तुम देखोगे तो इस c की वैल्यू b की पावर y है। ठीक, और ये कहाँ से मैंने देखी, ये देखो, ये c जो है b की पावर y के बराबर है, और ब्रैकेट के बाहर xz इज इक्वल्स टू b। ठीक, ये कितना हो गया, ये हो गया b की पावर x y z इज इक्वल्स टू b। ठीक, इज इक्वल्स टू बी, यहां से क्या हो गया, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1। भाई यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1, और तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि बेस सेम है, इधर भी है, इधर भी है, इक्वल टू में बेस सेम है, पावर भी सेम हो जाती है, तो एक्स वाई जेड किसके बराबर हो, 1। ये मेरा आंसर हो गया, सिंपल। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, अब मैंने आपको इंडिसेस बता दिया, मैंने आपको दो क्वेश्चन करवा दिया। अब मैं आपको कुछ दो क्वेश्चन होमवर्क में देकर जाता हूँ, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, लिखा है एक्स अंडर रूट एक्स की पावर एक्स, ठीक, ये लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स रूट एक्स। ठीक, ये क्वेश्चन लिखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। आप मेरे को इसका आंसर कमेंट बताएंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आप मेरे को आप आंसर कमेंट बताएंगे वो है
दे रखा है x इज इक्वल्स टू 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3। ये अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको वैल्यू निकालनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ 3x³ आपको वैल्यू निकालनी है 3x³ -9x की, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। ठीक, जिसका आंसर करेक्ट आएगा, जिसका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है, दोनों क्वेश्चन के जिसका आंसर करेक्ट आएगा और कमेंट में करेक्ट आएगा, उसको मेरी तरफ से नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट है। मैं उसका कमेंट भाई पक्के से पक्का रीड करके दिखाऊंगा, उसको मेरी तरफ से एक शाउट आउट मिलेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए मेरी तरफ से शाउट आउट है। ठीक है, उसका नाम, उसका वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वो उसको एक शाउट आउट मिलेगा मेरी तरफ से, उसको भी मैं अपनी तरफ फेमस करना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है भाई, फेमस को तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ मैं आपकी मदद करने तो जरूर आया हूँ। ठीक है, तो जो भी इंसान मेरे को करेगा तो मैं भी भाई उसको अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, कि बाकी लोग भी देखें कि आपके एफर्ट्स भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, तो एफर्ट लगा के 2 क्वेश्चन होमवर्क में करिएगा जरूर। आपके आते हो, आपने सॉल्व कर रखे हो, लेकिन तब भी सॉल्व करके आंसर जरूर मेरे को कमेंट करिएगा। कोई शर्म नहीं, कमेंट लिखने से मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है कि मेरे को पैसे आएंगे या कुछ आएगा। ठीक, सिंपल सी बात। बस आपका कमेंट हमको एक ये दिखाएगा कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं, आप एफर्ट डाल रहे हैं, तो मैं भी मोटिवेट हूँ, हाँ इन बच्चों के लिए मेरे को और वीडियोस लेके आने और एफर्ट करना है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात के लिए, इतनी बात आज के लिए रखते हैं। और तब तक के लिए, है ना, ऐसे ही पढ़ाई करते रहे। और मेरी तरफ से आपका थैंक यू, आपने इतना वीडियो देखा। ठीक है, आपने मेरे साथ इतनी देर बने रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और इसी टॉपिक में, और इसी डे 4 में, जहां पे हम लोग खल्लास करेंगे लॉगरिदम का, जहां हम लोग खल्लास करेंगे लॉगरिदम का, है ना। और अगर किसी को लगता है कि सर इतने क्वेश्चन इनफ नहीं है, मेरे को और क्वेश्चन चाहिए, तो आप मेरे को पर्सनली मेरे नंबर पे मेरे साथ जोड़ सकते हैं, है ना, 8090955373, जहां पे मैंने आपके लिए कुछ शीट बना रखी हैं। ये शीट्स हैं खल्लास शीट्स, खल्लास शीट्स। उन खल्लास शीट्स में मैं आपके लिए खल्लास करने वाले क्वेश्चंस ला रहा हूं, जिनको आप कर लेंगे तो आपका सीए फाउंडेशन अब की बार तो खल्लास होना ही है, खत्म होना ही है, आपको क्लियर होना ही है। तो इन खल्लास शीट्स को पाने के लिए आप मेरे को इस नंबर से मेरे साथ जोड़ सकते हैं। ठीक, और कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, नो चार्ज, है ना। बस हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको अभी और क्लासेस की जरूरत है, तो आप हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं, लाइव भी जुड़ सकते हैं। लाइव के लिए 919450222814, या फिर इसी नंबर पे, इन दोनों नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और थैंक यू।